नमस्कार साथियों, द एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हम देखे थे कि उत्तर के पर्वतमाला क्या होता है, उसके बाद देखे थे उत्तर का विशाल मैदान। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है। भारत की जो प्रायद्वीपीय पठार है यह 1300 से 1600 करोड़ वर्ष पुराना है। इसका कुछ इतिहास देखते हैं। तो भारत जो है, भारत का जो निचले वाला भाग है, भारत का निचले वाला भाग यह पहले कहाँ था? तो यहाँ पहले था मकर रेखा पर। अब मकर रेखा पर है तो क्या यहाँ का जनजाति सेम होगा? नहीं हो सकता है, क्योंकि यह मकर रेखा पर है और अभी कहाँ है? वर्तमान में तो है यहाँ पे, लेकिन जब मकर रेखा पर होगा तो यहाँ का वनस्पतियाँ भी अलग होगी। उसके बाद यहाँ धीरे धीरे क्या हुआ? घसकता गया। यह साल में कितना घसकता गया? तो 5 सेंटीमीटर घसकता है। यहाँ करोड़ों साल, तो कितना घसकना है? करोड़ों साल घसकना है। तो इस साल में कितना घसकता गया? 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से यहाँ घसकता गया और लगभग 5-6 साल में यहाँ विषुवत रेखा के करीब पहुँच गया होगा। और उसके बाद यहाँ जाकर कहाँ ठोक दिया? यहाँ पर था क्या? हिमालय, और तेथिस सागर से यहाँ टकरा गया। जब यहाँ टकराया तो यहाँ क्या हुआ? भयंकर भूचाल आया। क्या आया होगा? भयंकर भूचाल। आप ही सोचिए, अगर कोई चीज़ जाकर किसी से टकराता है तो यहाँ पर क्या हुआ होगा? भूचाल आएगा तो यहाँ पर गड्ढा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? कुछ दरारें पड़ गई और इसमें से बहुत, हिमालय से क्या हुई? बहुत सारी नदियाँ निकली और अपने साथ जितने भी कंकर पत्थर लाई वो कहाँ भर दी? इसी वाला गड्ढा यानी कि दरार में भरती चली गई। जब यह टकराया और जब भारत उसी क्रम में, भारत क्या हुआ? उसी क्रम में यहाँ जो नीचे वाला भाग है यहाँ अरब सागरीय प्लेट से भी टकराया। किससे? तो अरब सागरीय प्लेट से टकराया, जिस कारण यहाँ से क्या हुआ? लावा की बहुत सारी क्या हुई? परतें निकलने लगी और इतनी निकली कि लाखों सालों तक यहाँ निकलती रही और यहाँ पे बहुत सारी लावा की परत जम गई। क्या हुआ? लावा की परत जमती चली गई और जमती चली गई, जिसे कहा गया है क्या? ट्रैप। ट्रैप यानी कि लावा की यहाँ पर क्या हो गई? बहुत ही मोटी परत हो गई। उसके बाद कुछ लावा इधर छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी गई होगी। यहाँ पर जो लावा है, लावा की जो परत जमी थी ये क्या थी? यह बहुत ही मजबूत है। तो क्या यहाँ भूकंप आएगा तो पता चलेगा? अवश्य की बात है कि नहीं पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? भूकंप आता है तो वहाँ नीचे ही क्या करता है? दम तोड़ देता है, यानी कि यहाँ महसूस, भूकंप का जो महसूस है वो नहीं होगा। और इसी क्रम में कुछ लावा क्या होगा? तो इधर भी गिरा होगा, यानी कि अरब सागर में भी गिरा होगा। तो क्या अरब सागर में जीव जंतु नहीं रहते? रहते हैं। जो भी जलीय जीव जंतु रहे होंगे, कछुआ, मछली, घड़ियाल, उस पर भी क्या होगा? यहाँ लावा की परत गिरी होगी और ये सब भी क्या बन गए होंगे? पेट्रोलियम बन गए होंगे। तो इसी अरब सागर में क्या है? एक जगह है बॉम्बे हाई, जो कि किसके लिए है? तो पेट्रोलियम के लिए है। पेट्रोलियम के लिए है। तो क्या जैसी भूमि कहाँ की होगी? महाराष्ट्र की, वैसी भूमि किसकी होगी? तो अरब सागर की भी क्या होगी? वैसी भूमि ही होगी। और इधर कहाँ तक गई? इधर कुछ छिटपुट गई है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा गई है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ क्या होता है कि खनन करना यहाँ आसान होता है। तो झारखंड से क्या निकलता है? कोयला। छत्तीसगढ़ से भी कोयला। तो यहाँ सब क्या है? तो खनन करना आसान है, इसलिए यहाँ से खोल कर क्या निकाल लेते हैं? तो सब पेट्रोलियम निकाल लेते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में खोदना क्या है? आसान नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं खोदा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो लावा की परत है यहाँ बहुत ही मोटी है। देखिए, तो जब यहाँ क्या हो रहा था? विस्फोट हो रहा था, तो क्या इसके अगल बगल का क्षेत्र क्या हो गया? ये सब ऊंचा होता गया। इसके अगल बगल का क्षेत्र क्या हुआ? ऊंचा होता गया और समुद्र की ओर क्या हुआ? नीचे होता चला गया। इसके अगर और जाकर कहाँ मिल गया? समुद्र में।
तो इधर का क्षेत्र तो ऊंचा हो गया, लेकिन इसके अगल बगल का क्षेत्र क्या हो गया, नीचे चला गया, और नीचे चलता गया और समुद्र में मिल गया। तो ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है क्या, घाट। और यहाँ किस दिशा में है, तो पश्चिमी दिशा में है, इसलिए इसे कहा गया पश्चिमी घाट। इससे आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा पठार कहाँ पर है और किस राज्य में है। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।